Hello friends, this is Ravi Verma from KCMT College बरेली। आज के हमारे ई ट्यूटोरियल सेशन में मैं जो टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ इट इज़ टारगेट कॉस्टिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग किसी भी कंपनी के लिए एक चैलेंज है। ऐसे में जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए प्राइस को मेंटेन करते हुए कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हुए और एट द सेम टाइम प्रॉफिट अर्न करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को अकम्प्लिश करने पे जो टूल उनका सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता है दैट टूल इज टर्म्ड एज टारगेट कॉस्टिंग। नाउ वंस वी टॉक अबाउट द टारगेट कॉस्टिंग, it is the process of determining the maximum allowable cost for a new product and then developing a prototype that can be made for the maximum target cost figure. बाज़ार मूल्य को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट के मूल्य का निर्धारण करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि उस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए ताकि उस सीमित कीमत में हम अपने प्रोडक्शन को कर पाएँ। यदि क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो टारगेट कॉस्ट इज इक्वल्स टू एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। Once the target cost is determined, the product development team is given the responsibility of designing the product so that it can be made for no more than the target cost. टारगेट कॉस्ट के निर्धारण करते समय हम इन पहलुओं पर विशेष तौर पे ध्यान देते हैं। ये पहलू हैं दैट इट इज़ लेड बाय द प्राइस, मीन्स मार्केट प्रिवेलेंट प्राइस के आधार पे ही हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की कीमतों का निर्धारण करेंगे। कस्टमर फोकस्ड, यानी जो कस्टमर्स चाहते हैं उनके नीड्स एंड डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट डिज़ाइन या प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, कस्टमर के नीड्स को अकम्प्लिश करने वाले प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है। क्रॉस फंक्शनल, यहाँ मैनेजमेंट का काम सिर्फ एक लेवल तक ही सीमित नहीं है, दे नीड टू बी क्रॉस फंक्शनल टू मैनेज द टारगेटेड कॉस्ट। इट इज़ लाइफ साइकिल ओरिएंटेड, इट गोज अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू चेन। We need to be very much strict enough that what we are planning for, we must achieve that plan in that estimated targeted price. In brief, target costing can be termed as managing committed cost. Now, the question arises, why do we need this? There are two features of prices of products which exist in the market. First one is the market, which determines the price depending upon the supply and demand. Second, most of the cost of a product is determined in the design stage. So as target costing begins with the product development process by recognizing and responding to existing market prices. Other approaches allow engineers to design products without considering market prices. जहाँ हम दूसरे अप्रोचेज़ में पहले लागत निकालते हैं फिर कीमत का निर्धारण करते हैं, यहाँ हम कीमतों को ध्यान में रखते हुए अपने लागत को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा टारगेट कॉस्टिंग फोकसेस द कंपनीज कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट्स इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर अप्रोचेस अटेम्प्ट whereas the other approaches attempt to squeeze cost out of the manufacturing process after they came to the realization that the cost of manufactured product does not bear a profitable relationship to the existing market price. जहाँ अलग तरीक़ों से कीमत के निर्धारण में हम कीमतों को ज्ञात करने के बाद यदि बाज़ार मूल्य को दें तो हमें अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ हम अपने सीमित प्रॉफिट को अचीव करने के अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। अब बात आई कि क्या है ऐसा अंतर, क्या है ऐसा विशेष टारगेट कॉस्टिंग में जो कि हमें इसके तरफ प्रभावित करता है। प्रायः जो हम अब तक व्यापार में कीमत निर्धारण करते थे उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस, जिसमें कि हम मार्केट को इग्नोर करते हैं। कीमत लागत के द्वारा निर्धारित होती है। इफ़िशियंसी और वेस्टेज को मैनेज करके हम कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट से कस्टमर का कोई लेना देना नहीं होता।
कॉस्ट अकाउंटेड ही कॉस्ट के बारे में मैनेजमेंट करते हैं। सप्लायर्स का प्रोडक्ट डिज़ाइन से कोई ताल्लुक नहीं होता। मिनिमाइजेस इनिशियल प्राइस पेड बाय कस्टमर्स। एट द लास्ट यहाँ पर वैल्यू चेन को हम कॉस्ट प्लानिंग में इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये जो कमियाँ थीं, ये जो इसमें कुछ हद तक तत्वों को अधिग्रहित करने का, तत्वों को सम्मिलित करने में जो कमियाँ थीं, इन्हीं कमियों को दूर किया टारगेट कॉस्टिंग ने। अब टारगेट कॉस्टिंग की हम बात करें तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मार्केट कंसिडरेशंस ड्राइव कॉस्ट प्लानिंग। प्राइस डिटरमाइंस द कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन इज acquired by parallel product or process design. Customer inputs guides cost reduction. Cross-functional team manage cost. Suppliers involved in concept and design of product minimizes cost of ownership to customers. And ultimately the foremost point is it involves the value chain in cost planning. यानी जहाँ कॉस्ट प्लस मेथड में हमें कीमतों की जानकारी के बाद बाजार मूल्य स्थापित करना होता है, यहाँ हम चूँकि पहले ही बाजार मूल्य स्थापित कर चुके होते हैं तो हमारा मुख्य ध्येय कीमत को जितना ज़्यादा कम हो सके उतना करने की कोशिश होती है, जिससे कि हम अपने प्रॉफिट को अर्न कर पाएँ। अब यदि हम सिस्टम के तौर पे समझना चाहें टारगेट कॉस्टिंग, तो स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग आर, फर्स्ट वन इज कस्टमर नीड्स, देन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस फीचर्स, देन वैल्यू एडेड बाय ईच फीचर एंड कंपोनेंट, देन चूज अ प्रोडक्ट डिजाइन with assured target profit, cost target for each component, then choose manufacturing design assuring target cost, then select suppliers assuring target cost, then have an overview of it. We need to review the cost, then conduct value engineering to reduce target cost. And while doing all those things, always remain in consideration of monitoring product performance, cost and profit and target price. यानी इन सभी पहलुओं को हम कस्टमर के ज़रूरतों से लेकर अंतिम कीमतों के निर्धारण तक जितने भी पहलू हैं, जो भी फीचर्स हमें चाहिए, जो भी तत्व हमें उस प्रोडक्ट में चाहिए, उन सभी चीज़ों में लगने वाले लागत का आंकलन करने के बाद ही हम टारगेटेड कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं और उस अप्रोच को हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अब ये काम यदि हम करें तो टारगेट कॉस्टिंग से हमें क्या फ़ायदा होते हैं। टारगेट कॉस्टिंग is a reverse process where companies compare the potential intended benefits of a product or solution with the optimal market price. Once an ideal price point is established, you set an ideal profit margin. Your profit goals show the necessary cost basis or target cost you must achieve when developing the product. This is a common financial technique and it can especially benefit small producers and resellers trying to compete in the marketplace. So, टारगेट कॉस्टिंग खास तौर पे वो बिजनेसमैन के लिए फ़ायदेमंद है जो कि मीडियम लेवल या स्मॉल लेवल वाले हैं। वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को टारगेट कॉस्टिंग के थ्रू ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके माध्यम से जिन फ़ायदों को अचीव किया जा सकता है वो फ़ायदे हैं। सबसे पहला है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पर कि हमारी कीमत सबसे कम, न्यूनतम और ऑप्टिमल लेवल पे आ जाती हैं। नेक्स्ट इज इट मेक्स द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन मच मोर सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल सो एज वी कैन क्लोजली मॉनिटर द ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। नाउ once we are having the product already existing in the market and we are just adding back features in it, so it reduces our development cycle. At the same time, once the development cycle reduces, our research and development cost gets reduced. While going through all those features, what ultimately we'll achieve? We achieve the profits, we achieve the better results, we achieve
the optimal price to cost relationship possible for our products. तो यदि हम इन सभी चीज़ों को एक जगह सम्मिलित करें तो हम ये पाते हैं कि टारगेट कॉस्टिंग वो तरीका है, वो साधन है जो हमें अपने फ़ायदे को बढ़ाने में, अपने लागत को कम से कम पे लाने में, अपने कीमतों को बाजार मूल्य के समतुल्य लाने में और कॉम्पिटिटिव कट थ्रोट कंपटीशन को मीट आउट करने में पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। अब जहां हमने इतनी सारे फ़ायदों की बात करी तो हर सिस्टम की तरह टारगेट कॉस्टिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। नो व्हाट आर दी? दिस टेक्निक यूजुअली रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टाफ टाइम। यहाँ पर हमारा लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। एट द सेम टाइम कैन लेंथन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। बार बार रिव्यू करने से, बार बार ओवरव्यूज़ लेने से हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है उसकी टाइमिंग्स बढ़ जाती हैं। एट लास्ट, वंस वी हैव गॉन थ्रू व्हाट टारगेट कॉस्टिंग, व्हाट इट इज़, व्हाट फॉर इट इज़, व्हाट हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, how it works, what its benefits and what its disadvantages, at the end I must say thanks to you people to listen my presentation so much patiently and silently. So thank you and have a great day ahead.